आज के बाजार में ईवी और टेलीकॉम दोनों सेक्टर से निकली बड़ी खबरें और दोनों ने ही स्टॉक को मोमेंटम दिया है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इन हाउस 4680 भारत सेल इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। ये इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन स्टेप उनकी कॉस्ट और कॉम्पिटिटिव एज दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगा और स्टॉक 5% से ऊपर गया। रिलायंस जियो ने एंट्री लेवल 1 GB डेटा प्लान डिसकंटिन्यू कर दिया, जिससे क्लियर है कि अब फोकस मार्केट शेयर से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर लेड प्रॉफिटेबिलिटी पर शिफ्ट हो रहा है। इस अपडेट के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक 2% से चढ़ गया। दोनों अपडेट्स मार्केट के लिए गेम चेंजिंग हो सकती है और आपको अगला बिग मूव समझने में मदद करेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना अगला प्रॉफिट मूव मिस हो जाएगा। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना ताकि हर मार्केट मूविंग अपडेट तक सबसे पहले पहुंचे। ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है कि Q2 FY26 से बनने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो अपना खुद डिजाइन और डेवलपमेंट की हुई लिथियम आयन सेल्स यूज करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि बैटरी सेल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर होता है। मतलब कंपनी अब वर्टिकली इंटीग्रेट कर रही है, जिससे मार्जिन्स और मार्केट पोजीशन दोनों इंप्रूव होंगे। इन्वेस्टर्स ने भी इस न्यूज को काफी पसंद किया है और आज स्टॉक 5% ऊपर चला गया। ओला इलेक्ट्रिक 2017 में भावेश अग्रवाल के द्वारा स्टार्ट की हुई कंपनी है, जो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर कृष्णा नगरी तमिलनाडु फैक्ट्री में बनाती है। इस फैसिलिटी में ओला अपने बैटरी सेल्स भी इन हाउस प्रोड्यूस करती है, जो स्कूटर्स को पावर देती है और एनर्जी स्टोरेज नीड्स को पूरा करती है। ओला का फोकस है अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस देना। आज के टाइम पे कंपनी के पास 4000 प्लस आउटलेट्स का नेटवर्क है, जो इसे इंडिया के ईवी मार्केट में सबसे बड़ा रिटेल फुटप्रिंट देता है। And as of July 2025, it has total market share of 17.4%. 4680 भारत सेल ओला के अपना डिजाइन किया हुआ एडवांस बैटरी सेल है, जो ईवीज के एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। इसका मास प्रोडक्शन तमिलनाडु गीगा फैक्ट्री में हो रहा है। नवरात्रि से भारत सेल पावर्ड व्हीकल्स की डिलीवरीज शुरू होंगी। सप्लाई चेन एंड कॉस्ट एडवांटेज। सेल के इन हाउस प्रोडक्शन से ओला को सप्लाई चेन पर बेटर कंट्रोल, इंपोर्ट्स पर कम डिपेंडेंसी और कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, जिससे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एज और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, रेयर अर्थ फ्री मोटर्स जैसे इनोवेशन ओला को लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एज भी देंगे। टेक सुपीरियरिटी में कंपेयर टू पीयर्स, मैनेजमेंट का कहना है कि भारत सेल की लाइफ 15 साल से भी ज्यादा है। कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 5x कैपेसिटी प्रोवाइड करता है और सिर्फ 15 मिनट में 80% चार्ज होता है, जबकि राइवल्स 30 मिनट में सिर्फ 50% चार्ज होता है, जबकि राइवल्स 30 मिनट्स में सिर्फ 50% तक चार्ज होते हैं। मतलब ओला का सेल हैव लॉन्गर लाइफ, हायर कैपेसिटी एंड फास्टर चार्जिंग, जो कंपनी को मार्केट शेयर गेन करने में मदद करेगा। लार्ज स्केल एक्सपांशन प्लान। ओला का टारगेट है प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 27 तक 5 गीगावाट तक स्केल करना, जिसके लिए ₹2800 करोड़ केपेक्स अलोकेट किया गया है। Q1 FY26 में ओला इलेक्ट्रिक ने एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल टर्न अराउंड दिखाया। Q-on-Q हेल्थ ग्रोथ हुई और ऑटो सेगमेंट में EBITDA मार्जिन शार्पली इंप्रूव भी हुए। इनफैक्ट जून मंथ में सेगमेंट EBITDA पॉजिटिव हो गया। साथ ही कंपनी का नेट लॉस Q4 FY25 के मुकाबले काफी नैरो हुआ, जो बेटर कॉस्ट डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन का क्लियर सिग्नल देता है। सेल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट ओला को लॉन्ग टर्म ग्रोथ परफॉर्मेंस के लिए एक की ड्राइवर होगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन से कंपनी को कॉस्ट लीडरशिप मिलेगी और मार्जिन सस्टेन करने में मदद होगी। इस मूव के साथ ओला का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए। अपनी एडवांस बैटरी सेल्स बनाने की कैपेसिटी ओला को ईवी मार्केट में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज देती है। इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आज 2% बढ़ गया।
क्योंकि रिलायंस जियो ने अपना 1 GB पर डेटा वाली एंट्री लेवल प्लान डिसकंटिन्यू किया है। साथ ही जियो के पोटेंशियल आईपीओ से रिलेटेड सेबी की एक फेवरेबल डेवलपमेंट भी स्टॉक में रैली का कारण बन गई है। बट पहले जियो के एक्शन के बारे में जानते हैं। आपको पता ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इनिशियली एक ऑयल टू केमिकल बिजनेस की जायंट कंपनी थी, उसने इवेंचुअली मीडिया, टेलीकॉम, रिटेल जैसे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके ये एक सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। रेवेन्यू के टर्म्स में ऑयल टू केमिकल बिजनेस आज भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, अराउंड 52% कंट्रीब्यूट करता है। रिलायंस रिटेल, जिसके अंडर ग्रोसरी, ज्वेलरी, फुटवेयर, बेवरेजेस जैसे सारे बिजनेसेस आते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 28% है। और रिलायंस जियो जो अराउंड 2016 में शुरू हुआ था, वो रेवेन्यू लगभग 13% कंट्रीब्यूट करता है। बट प्रॉफिटेबिलिटी की रियल स्टोरी एबिडा बता रहा है। कंपनी का सबसे ज्यादा यानी 37% एबिडा जियो से आता है। रिलायंस जियो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर आज वर्चुअली डुओपोली में ऑपरेट करता है, विद जियो एंड एयरटेल बीइंग द टॉप कंटेंटर और वोडाफोन आइडिया काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए जियो में हुई कोई भी डेवलपमेंट रिलायंस के स्टॉक प्राइस को इमीडिएटली इंपैक्ट करती है। तो जियो ने अपना 1 GB पर डेटा का एंट्री प्लान जो 22 डेज के लिए ₹209 और 28 दिन के लिए ₹249 में मिलता है, वो अब डिसकंटिन्यू किया है। इसके बाद जियो का चीपेस्ट प्लान 1.5 GB पर डे फॉर 28 डेज, जिसका चार्जेस होंगे ₹299, जो रिसेंटली 249 से भी बढ़ गया है। कॉम्पिटिटर्स भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उनके 1 GB प्लान के लिए ऑलरेडी ₹299 चार्ज कर रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म के एस्टिमेट के हिसाब से ये मूव जियो के रेवेन्यू और ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को 2 से 5 बूस्ट कर सकता है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का बढ़ना जियो के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके क्लोज कॉम्पिटिटर एयरटेल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स ऑलरेडी जियो से ज्यादा है। जियो जिसका 49.8 करोड़ कस्टमर्स है, एक मार्केट लीडर है। बट ARPU के टर्म्स में जियो का ARPU ₹209 है, जबकि एयरटेल का ₹250 है। जियो ने अपने एंट्री लेवल प्लान्स बंद किए, जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। आज सेबी ने भी एक इंपॉर्टेंट चेंज अनाउंस किया है। लार्ज IPOs जिनका पोस्ट IPO मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ज्यादा है, उन्हें सिर्फ 2.5% शेयर्स ऑफर होंगे। पहले ये 5% था। इससे एक साथ ज्यादा शेयर्स मार्केट में आने से बचेंगे और स्टॉक प्राइस पर प्रेशर कम होगा। मार्केट एस्टिमेट्स के मुताबिक जियो का मार्केट कैप लगभग ₹10 लाख करोड़ हो सकता है। दोनों न्यूज को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है और स्टॉक में एक्टिविटी देखने को मिली है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.